हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे थे ब्रेसेस गाइड मनोज आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रेयर तरह के रिटेनर्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो रिटेनर्स है, ज़्यादातर जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, जो बड़े लेवल के होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो इस तरह के रिटेनर्स को अपने पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते। तो जिस रिटेनर्स की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है प्लास्टिक रिटेनर्स। इसे हम क्लियर रिटेनर्स भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से क्लियर होता है। और डिटेल में आज की इस वीडियो में हम इसके प्रॉस जानेंगे, इसके कॉन्स जानेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको भी ये रिटेनर्स पहनना होगा। क्योंकि अगर अभी आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है तो बाद में आपको रिटेनर्स पहनना होगा। ठीक है, तो डिटेल में वीडियो होगा। ठीक है, पूरा वीडियो वॉच करना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, ब्रेसेस ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रिटेनर्स का होता है। ठीक है, रिटेनर्स क्या करते हैं, जो दांतों को नई पोजीशन मिली है ब्रेसेस के बलबूते, उस नई पोजीशन में दांतों को 2 साल के पकड़ने का जो काम होता है वो होता है आपके रिटेनर्स का। ठीक है, तो मार्केट में 3 तरह के रिटेनर्स बेसिकली यूज़ होते हैं। पहला हॉले होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, दूसरा फिक्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और तीसरा जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है प्लास्टिक रिटेनर्स, जिसे हम क्लियर रिटेनर्स भी यहाँ पे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। देखिए, जो आपका प्लास्टिक रिटेनर्स होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये प्लास्टिक का बना रहता है। एकदम क्लियर तरह की प्लास्टिक होती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है। जब आपके ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे, एक खास तरह का पाउडर में इस तरह से आपका इंप्रेशन लिया जाता है। इंप्रेशन लेने के बाद इस तरह की कैप्स बना दी जाती है। ठीक है, रिटेनर्स के फॉर्म में। इसे आपको 2 साल तक अपने दांतों में पहन के रखना होता है। तो ये रिटेनर्स का काम करते हैं, आपके दांतों की जो नई पोजीशन मिली है उस नई पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखते हैं, जिससे आपके जो दांत है वो रिलैप्स ना हो। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, इसकी जो प्राइस है वो 4000 पेयर है। मतलब ऊपर और नीचे दोनों में अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े तो 4000 आपको, या तो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट अलग से ले सकता है, या जो भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट है उसमें 4000 इंक्लूडेड रहेगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रॉस क्या है, यानी कि इसको पहनने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो जब चाहो आप इसको निकाल दो, जब चाहे आप इसे पहन सको। तो यही इसका सबसे बड़ा प्रॉस है कि ये रिमूव करने वाले रिटेनर्स हैं। इसके बाद जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि देखिए, ये जो रिटेनर्स होते हैं वो भी बहुत ही क्लियर तरह के प्लास्टिक के बने रहते हैं। तो ये क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको दांतों में पहन भी लोगे तो सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने रिटेनर्स पहन रखे। और चाहो तो आप 24/7 जो आपको रिकमेंड किया जाता है वो बड़ी आसानी से आप इसे पहन सकते हो, क्योंकि ये दिखते नहीं है, क्योंकि दिखेंगे नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से हाइड हो जाते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा है, देखिए, जो क्लियर रिटेनर्स होते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक वाले रिटेनर्स होते हैं, ये बहुत ही फाइन तरह की प्लास्टिक से बने रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही लाइट हो जाते हैं। ठीक है, जब आप इसको दांतों में पहनोगे बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। पूरी तरह से आपको एकदम ईजी फील होगा, एकदम कंफर्टेबल फील होगा। जैसे कि हॉले रिटेनर्स में बहुत से पेशेंट को बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वैसा प्लास्टिक रिटेनर्स में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही आसानी से आप इसे पहन सकते हो, कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको इसको पहनने के बाद नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का जो फ़ायदा है वो ये है कि इसको पहनने के बाद आपको बोलने में प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, हॉले रिटेनर्स जब आप पहनोगे, ठीक है, इसको पहनने के बाद आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। जब आप किसी से बात करोगे तो स्पीच डिसऑर्डर आ जाता है, जो प्लास्टिक वाले जो रिटेनर्स होते हैं उसमें नहीं आता है। इसे आप पहनोगे तो बोलने की जो टोन होती है, ये स्पीच होती है, इससे जुड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आती है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, मतलब इसकी कौन कौन सी बेकारी डिसएडवांटेजेस कौन कौन से। देखिए, सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेजेस है कि देखिए, ये जो क्लियर रिटेनर्स होते हैं ये बहुत ही फाइन तरह की प्लास्टिक से बने रहते हैं। और ये जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसे हम कहते हैं नाजुक कहते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इसका जो लाइफ है बहुत ही छोटी होती है। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक इसकी लाइफ होती है। 1 साल बाद ये टूट जाते हैं, जिसके बाद दोबारा आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना होगा, वो इंप्रेशन लेगा और फिर से आपको नए रिटेनर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो यही इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है कि इसकी जो लाइफ होती है बहुत ही छोटी होती है, 6 महीने से लेकर 1 साल। 1 साल के बाद ये बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक जिस प्लास्टिक से बनता है बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। इसके बाद जो दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि देखिए, जो प्लास्टिक वाला रिटेनर्स होता है, ठीक है, ये आपके दांतों, जब आपके ब्रेसेस ऑफ होंगे उसके इंप्रेशन के बेसिस में आपको बना के दे दिया जाता है। ठीक है, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको रिकमेंड करेगा कि 2 साल तक आपको इसको पहनना है। लेकिन अगर आप इसको 24/7 नहीं पहनते और दांत अगर शिफ्ट हो जाते हैं, दांतों के बीच में गैप आ जाता है, उसके बाद उन गैप को दोबारा इसी रिटेनर से भरा नहीं जा सकता। उसके बाद ये जो रिटेनर्स है वो हो जाएंगे
बेकार, ठीक है। तो प्लास्टिक रिटेनर्स में आपको ध्यान रखना, अगर आप इसको लेते हो, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट देते हैं, तो इसको आपको 24/7 पहनना होगा, क्योंकि गैप आ गया उसके बाद ये रिटेनर्स हो जाएंगे बेकार। इसके बाद जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो देखिए, ये क्योंकि प्लास्टिक से बने तो आपको हीट से इसको बचाना है, ठीक है। कहीं भी गर्मी अर्मी जैसे है, तो जैसे गर्मियों का मौसम आता है या आग से इसको दूर रखना है, क्योंकि प्लास्टिक के हीट के संपर्क में आग आने से हो सकता है पिघल भी सकते, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का डिसएडवांटेज है वो ये है कि देखिए, अगर आप प्लास्टिक रिटेनर्स पहनेंगे तो इससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपको ये आएगी कि इससे लार बहुत ज़्यादा गिरती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे कि हौले हुआ, फिक्स हुआ, उसमें इतनी लार नहीं निकलती है जितनी कि अगर आप प्लास्टिक वाले रिटेनर्स पहनेंगे इसमें यहाँ पे निकलेगी। तो वेल, ये है प्रॉस और कॉन्स प्लास्टिक रिटेनर्स की, जिसे हम क्लियर रिटेनर्स भी कहते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, कंक्लूजन ये है कि एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, कभी भी प्लास्टिक रिटेनर्स ब्रेसेस के पेशेंट को कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए, सबसे पहले जो प्लास्टिक वाले रिटेनर्स होते हैं ये बहुत ही कमज़ोर माने जाते हैं। सबसे बड़ा इसका जो कॉन्स है वो यही है कि 12 महीने के बाद ये बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको रिटेनर्स के लिए ऑर्डर देना होगा, तो वो बेकार ही है, ठीक है। दूसरा इसका ये है कि अगर आपके दांत शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 24/7 नहीं पहनते हो, क्योंकि खाना खाने के टाइम इसको आपको निकालना होगा, पहनना भूल जाते हो, तो उस कंडीशन में अगर दांतों के बीच में गैप आ जाता है तो वो पूरा बेकार हो जाता है, ठीक है। तो एक बार गैप आ जाएगा, फिर इसके बाद ये वैसे भी रिटेनर्स बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते एक अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट कभी भी प्लास्टिक वाले रिटेनर्स आपको नहीं रिकमेंड करेगा। तो आप क्या करना, जब अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो जब आप पहली बार किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना, तो वहाँ पे कहना कि हमें प्लास्टिक वाला रिटेनर्स नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो दे रहा है तो उसको मना करना, उसको कहना कि आपको सिर्फ फिक्स रिटेनर्स चाहिए, और वो भी उसी दिन चाहिए जिस दिन आपके ब्रेसेस ऑफ होते हैं, ठीक है। तो मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वो यही है कि प्लास्टिक रिटेनर्स आपको हर हालत में पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है और इससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो रिलैप्स हो सकता है। तो ये थी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।